हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8th का 13th चैप्टर वर्च्यू पेज, जिसका अर्थ होता है पुण्य भुगतान करता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत? महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं? वाई वे आर द पांडव्स गिवन एक्सेल? पांडवों को वनवास क्यों दिया गया था? व्हाट डिफिकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एक्सेल? उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब वह वनवास में थे? Once when the पांडव were wandering in the forest, एक बार जब पांडव वनवास में चल रहे थे, they felt very thirsty, तो उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। But nowhere could they find water, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। They began to feel that they would die of thirst, उन्हें ऐसा लगा मानो वे प्यास के मारे मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, तो उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, अ मैन ऑफ ट्रुथ, जो एक सत्यवादी थे, देन सेड, उन्होंने कहा, टू हिज हाफ ब्रदर, अपने सौतेले भाई से कहा। हाफ ब्रदर का अर्थ होता दोस्तों सौतेला भाई। नकुल, ओ नकुल, सन ऑफ माद्री, माद्री के पुत्र नकुल, क्लिम दैट ट्री, उस पेड़ पर चढ़ो, एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट, और पूरे जंगल में देखो, एंड सी इफ देयर इज सम वाटर नियर, और देखो कि क्या यहाँ पे कहीं पास में पानी तो नहीं है। लुक इफ देयर आर ट्रीज, देखो यदि कोई पास में पेड़ हैं, पक्षी हैं, बर्ड्स यानी पक्षी, और प्लांट्स पौधे, फॉर दे आर श्योर साइन ऑफ वाटर, यदि ये सब हैं, पक्षी पौधे हैं, तो यह निश्चित संकेत है पानी के। नकुल क्लिम्ड द ट्री, नकुल पेड़ पर चढ़ गया, एंड सा सम प्लांट्स, और कुछ पौधे देखे, एंड ग्रीनरी, ग्रीनरी का अर्थ होता है दोस्तों हरियाली, एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, इट एपियर्ड एज इफ देयर वाज अ पूल, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे कोई पास में तालाब हो। एपियर्ड का अर्थ होता दोस्तों प्रतीत होना। गो देन नकुल, नकुल तुम जाओ, एंड सेड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा नकुल तुम जाओ, एंड ब्रिंग्स सम वाटर, और कुछ ब्रिंग्स का अर्थ होता है दोस्तों लाओ, एंड ब्रिंग, और लाओ, सम वाटर, कुछ पानी, फॉर योर ब्रदर्स, आपके भाइयों के लिए। आप जाओ नकुल तुम, और कुछ पानी अपने भाइयों के लिए लेकर आओ। नकुल सेट आउट टुवर्ड द प्लेस, नकुल उस तरफ चल पड़ा, एंड केम एक्रॉस अ पूल, और जब वह तालाब के पास पहुंचा, ऑफ क्लीन वाटर, साफ शुद्ध बिल्कुल पानी। नो सूनर डिड ही वेंड, जैसे ही वह झुका, टू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए। नो सूनर का अर्थ होता दोस्तों झुकना, नो सूनर का अर्थ होता दोस्तों जैसे ही बेंड, बेंड का अर्थ होता है झुकना, टू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए। देन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड, तब एक जोर से आवाज़ आई। स्ट्रॉन्ग वॉइस का अर्थ होता है दोस्तों जोर से आवाज़। स्टॉप, रुको, डू नॉट ड्रिंक, मत पीना, द वाटर, पानी को मत पीना, टिल यू हैव ओबे द लॉ ऑफ दिस पूल, जब तक आप इस तालाब के नियम कानून ना जान लो। नो वन कैन ड्रिंक, कोई नहीं पी सकता, इट्स वाटर, इसका पानी। टिल, टिल का अर्थ दोस्तों कब तक या तब तक या जब तक। टिल ही हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन आई आस्क, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने उस क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए तब तक तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। इफ़ यू टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यदि आप एक बूंदी पानी को लेते हो, बिफोर दिस, इसके पहले, यू मे डाई एट वंस, तो आप तुरंत खत्म हो जाओगे। एट वंस का अर्थ होता है दोस्तों तुरंत है, जस्ट बिल्कुल फटाक से। नकुल पेड नो हेड टू द वॉइस, नकुल ने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। ही हैड हार्डली टच द वाटर, और उसने जल्दी से पानी को छुआ। व्हेन ही फेल डेड अमंग द बेड्स, और वह वहाँ पे गिर पड़ा। अमंग द बेड्स, बेड्स का अर्थ होता है दोस्तों जो झाड़ियाँ टाइप की जो घास रहती है उनको बोलते हैं बेड्स। ग्रोइंग नियर द पॉन्ड, जो तालाब के पास में उगी हुई थी, तो वहाँ पे जाके नकुल गिर पड़े।
युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर, युधिष्ठिर और उनके भाई वेटेड फॉर आवर्स, उन्होंने घंटों तक इंतजार किया। फॉर नकुल, किसका? नकुल का घंटों तक उन्होंने इंतजार किया। किन्होंने? युधिष्ठिर ने और उनके भाई ने। बट ही डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वह वापस नहीं आए। देन युधिष्ठिर सेंट सहदेव, तब युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। टू फाइंड आउट हिज ब्रदर, अपने भाई का पता लगाने के लिए। वेयर अबाउट्स, कि वह कहाँ पर हैं। वेयर अबाउट्स का अर्थ होता है दोस्तों कहाँ पर। व्हेन सहदेव रीच्ड द पूल, जब सहदेव तालाब के पास पहुँचे। ही सार नकुल लाइंग डेड देयर, तो उन्होंने देखा कि नकुल यहाँ मृत पड़े हुए हैं। हीसा का अर्थ होता दोस्तों देखना। नकुल लाइंग डेड हियर, लाइंग का अर्थ होता है दोस्तों पड़े रहना। डेड देयर, मृत पड़े हुए थे यहाँ पे। ही फेल्ट वेरी मच ग्रिव्ड, उन्हें बहुत अफसोस हुआ। ग्रिव्ड का अर्थ होता दोस्तों अफसोस होना। ही कुड नॉट बी फॉर हिज डीप ब्रदर, वह अपने भाई के लिए रो भी नहीं सके। एस हिज थ्रस्ट, क्योंकि उनको बहुत जोर से प्यास लगी थी। हैड ओवर पावर्ड इमोशन हिज इमोशन, वह अपनी भावना से ज़्यादा प्यास पर काबू हो गए थे। ही नेट डाउन टू ड्रिंक वाटर इंस्टेड, वह पानी पीने के लिए जैसे झुके। वेट कैट द वॉइस, तभी एक जोर से आवाज़ आई। डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर, एक बूंद भी पानी मत ले लेना। एक बूंदी पानी मत लेना। until you have answered my question, जब तक आप मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं दोगे तब तक इस तालाब का एक बूंदी पानी मत ले लेना। इफ़ यू डू सो, यदि आप ऐसा करोगे। इफ़ यू डू सो का अर्थ होता है दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं। यू विल डाई, तो तुम मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। उन्होंने कहा कि जब तक तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे दोगे तब तक पानी को छूना मत, और अगर आपने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे। द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस, तो राजकुमार ने उनकी आवाज़ का ध्यान नहीं दिया। एंड स्टॉप्ड टू ड्रिंक द वाटर, और पानी पीने के लिए झुक गए, पीने लगे। ही हैड हार्डली ड्रंक अ लिटिल वाटर, उन्होंने थोड़ा पानी ही पिया था, थोड़ा सा पानी ही पिया था। When he also fell dead, और वह भी गिरकर मर गए, खत्म हो गए। When सहदेव also failed to return, जब सहदेव भी ना आ पाए। फेल्ड का अर्थ होता है दोस्तों असफल हो जाना, और रिटर्न का अर्थ होता है दोस्तों वापस लौटना। तो सहदेव भी वापस नहीं लौट पाए अपने भाइयों के पास। युधिष्ठिर सेंट अर्जुन एंड द भीम, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा। बट बोथ मेड द सेम फेट, लेकिन उनके साथ भी वही घटित हुआ जो उनके भाइयों के साथ हुआ था, नकुल और सहदेव के साथ। अल्टीमेटली युधिष्ठिर हिमसेल्फ, अल्टीमेटली का अर्थ होता दोस्तों अंततः है। युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल, अंततः युधिष्ठिर उस तालाब के पास गए। हिमसेल्फ का अर्थ होता दोस्तों स्वयं, खुद। द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड, तो जोर से एक अजीब आवाज़ आई। स्ट्रेंज का अर्थ होता है दोस्तों अजीब, और वॉइस का अर्थ होता है आवाज़। स्टॉप, रुको। अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चन, रुको जब तक तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से पहले। बिफोर का अर्थ होता है दोस्तों पहले, और ड्रिंकिंग का अर्थ होता है दोस्तों पानी पीना, और वाटर का अर्थ होता है पानी। यू विल आल्सो डाई, तो आप भी मर जाओगे। यू विल आल्सो डाई का अर्थ होता है कि आप भी मर जाओगे। लाइक योर ब्रदर्स, आपके भाइयों की तरह, जैसे आपके भाई मर चुके हैं ना वैसे आप भी मर जाओगे अगर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो। सच इज द लॉ ऑफ दिस पूल, तो यही इस तालाब के नियम है। यही पूल का अर्थ होता है दोस्तों तालाब या कुंड कह सकते हैं आप। सच इज द लॉ ऑफ दिस प्लेस, तो यहाँ की जगह के यही कानून है। इट अपीयर्ड टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीत हुआ। एज इफ इट वॉज द वॉइस ऑफ सम डिवाइन, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये आवाज़ जो है कोई दिव्य आत्मा की है। दिव्य आत्मा या देवत्व पावर। सो ही सेड, तब उन्होंने कहा बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। बिफोर का अर्थ होता है दोस्तों पहले। आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले। प्रे का अर्थ होता है दोस्तों प्रार्थना करना।
टेल मी, मुझे बताइए, हु यू आर, आप कौन हैं, श्योरली यू मस्ट बी, और जो आप बताएंगे, श्योरली का अर्थ होता है दोस्तों पक्का, निश्चित, और निश्चित ही आप वही होंगे, जो आप बताएंगे आप वही होंगे।